हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी नई टीम का गठन कर दिया है और चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा भी उस टीम का हिस्सा हैं। आज बहुत सारे मुद्दों पर बलबीर वर्मा से बात हम करेंगे। पहला सवाल आपसे, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बागवानी का मुद्दा भी उठाया। सरकार लेवल पर आपको कमी कहाँ लग रही है? क्योंकि आपने कहा कि सरकार ना तो सड़कों की व्यवस्था कर रही है, ना ही सरकार की इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि लचर व्यवस्था पर आपने सवाल उठाए हैं। इन सवालों के कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बरसात में नुकसान हुआ है, पर सरकार सेक्रेटरीट से बाहर नहीं निकल पा रही है। सरकार के अधिकारी भी अपने विभाग में जहां है उस ऑफिस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एप्पल बेल्ट एरिया है, बागवान में बहुत एक रोष पैदा हो गया है और बागवानों ने सेब तोड़ के रखे हैं, सड़कें थ्रू नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि बीच में पूरी हिमाचल प्रदेश की मंडियां बंद हुई। एक माननीय मंत्री महोदय ने बयान दे दिया कि भाई हम जैसे पहले मुगल और अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों को के ऊपर फरमान अदा करते थे, वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई सेब जैसा हम चाहेंगे वैसा बेचना पड़ेगा। और सरकार ने जब सत्ता हासिल करनी थी, कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम बागवानों और किसानों से क्या वायदे किए थे कि रेट बागवानों के, बागवान ही सेब के रेट तय करेंगे। और ऊपर से ये भी कहा था कि गोबर भी हम लेंगे। गोबर का तो इन्होंने 50 ग्राम नहीं लिया। ऊपर से बागवानों को इतनी दिक्कतें पैदा कर दी। एक दिन मंडी बंद होने से सब बागवानों में एक डर पैदा हो गया कि हम सेब तोड़ देंगे, कहीं हिमाचल की मंडियां बंद ना हो जाए। मंत्री महोदय ने बोला कि मैं चंडीगढ़ से लाऊंगा, दिल्ली से लाऊंगा या एसपीएमसी खरीद लेगी। और रेट जो आज की डेट में बागवानों को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया रेट मिल रहे थे। और ऊपर से मैक्सिमम सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की है वो भी बंद है। और बागवान देख रहे हैं कि सरकार तो सक्षम नहीं है आज की डेट में उन सड़कों को खोलने के लिए। कुछ बागवानों ने तो चंदा करके सड़कें खोल रहे हैं, कुछ बागवान पीडब्ल्यूडी की सड़कें खोल रहे हैं, कुछ बागवान जो पंचायतों की सड़कें अपनी चंदा इकट्ठा करके वो खोल रहे हैं। और सरकार, मैं देख रहा हूँ कि मंत्रियों का आपसी झगड़ा ही नहीं निपटा। एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और अब तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर ही एक बहुत ही जो अहम महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर श्री विक्रमादित्य जी के पास है, उन्होंने तो एक अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पर जो फाइलें दिल्ली के लिए हम रेकमेंड करते हैं, परमाणु तक वो बदल कर दिल्ली कुछ और पहुंच रहा है। ये तो एक मतलब आपसी इनकी लड़ाइयों की वजह से पूरा हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मची है। पहले तो मैं आपसे बागवानी के विषय पर ही बात करूंगी। आपने कहा कि बागवान समस्या में है, लेकिन जब आड़ती आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के भी कुछ व्यक्तियों ने कहा और जो संयुक्त किसान मंच है उसके पदाधिकारियों ने कहा कि आड़तियों को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है और वो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। क्या ये सच है? आप सब जानते हैं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति मैं सिंगल विधायक हूँ। मैं मंडियों में गया, मैंने एक भी वहाँ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। हमने स्पष्ट और सीधी बात की है, बागवानों का हित सर्वोपरि होगा। बागवानों के हित के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, हम बागवानों के साथ खड़े हैं। हमारे लिए आर्थिक से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही बात है कि बागवान कोई भी हरास ना हो। और जिस तरह से सरकार थोप कर कोई काम करना चाहती है, एक डर पैदा करना चाहती है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, ये गलत बात है। हमने जो पेटियां तोल रहे हैं उसके विरोध में कभी कोई बयान नहीं दिया। हम बोलते हैं बागवानों को किस चीज़ में ज़्यादा फायदा होता है वही आप करें, पर सरकार की मंशा नहीं है बागवानों को फायदा देने की। बागवानी मंत्री तो कह रहे हैं कि किलो के हिसाब से हम सेब लेंगे और सेब हालांकि किलो के हिसाब से ही बिकेगा। आप क्या समर्थन करते हैं कि सेब किलो के हिसाब से ही बिकना चाहिए? हमने कभी भी किलो के हिसाब से विरोध नहीं किया है और हमने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है आपका। मंडियों में आप कहाँ कांटा लगाएंगे सेब को तोड़ने के लिए? मंडियों में पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। ये व्यवस्था सारी पहले करनी पड़ती थी, फिर कोई कानून आप थोप सकते थे। और आप देख रहे होंगे कि मंडियों में स्पेस ही नहीं है, फिर भी आर्थी लोग सब इसमें मेहनत कर रहे हैं और जैसे सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसके हिसाब से कर रहे हैं।
देखिए, आपने सरकार को लेकर बात की, आपने सरकार के मंत्रियों पर सवाल किया कि सरकार में आपसी तालमेल की कमी है। सवाल तो भाजपा पर भी उठते हैं कि जो बिंदल की नई टीम बनी है, बिंदल जी ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से अपने सचिव को चुना है और साथ में धर्मपुर से 3 व्यक्तियों को चुना है। तो पार्टी के कार्यकर्ता आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब जब भाजपा में भी कमियां हैं तो कमियां तो कांग्रेस में भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय वो हाईकमांड से होता है। पूरी इसकी अप्रूवल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने दिल्ली से अप्रूवल करके लाई है और प्रदेश के सभी नेतृत्वों से बात करके, प्रदेश के सभी लीडरों से बात करके ये फाइनलाइज हुआ है। हमारे आपने देखा होगा, एक आदमी ने कोई बयान दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोई भी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया होगा। हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी में एक जो भी काम होते हैं एथिकली होते हैं। और कांग्रेस में तो आप देख रहे होंगे मंत्री से लड़ रहे हैं। मंत्री अपने अधिकारियों के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आज तक किसी मंत्री ने अधिकारियों के ऊपर इस तरह से एलिगेशन नहीं लगाए होंगे। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। हम कोई भी कार्य करते हैं वो उसमें पूरा प्रमाण होता है, एथिकली कार्य करते हैं। और जो भी संगठन हिमाचल प्रदेश में नया बना है वो हाईकमांड की परमिशन से और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी लीडरों से बात करके ये बनाया है और इसमें एक भी आदमी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। राय आपसे भी ली गई थी और आपको अंदेशा था कि आप प्रवक्ता बनेंगे। ये एक प्रदेश अध्यक्ष जी का और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, ये उनका अधिकार होता है कि किसको क्या पद देना है। उन्होंने ये बहुत ही चौपाल को जो मान सम्मान दिया है, चौपाल की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का और वरिष्ठ नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उन सब का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपने अफसरों पर भी सवाल उठा दिया। आपने कहा कि कांग्रेस के नेता तो अफसरों पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने एक मंत्री का जिक्र भी किया, तो सवाल तो बीजेपी की सरकार में भी उठते थे। तो अब जनता किस पर विश्वास करे? किसी भी मंत्री ने अफसरों पर कोई सवाल नहीं उठाए। असलियत में अफसर तो एक बहाना है। मंत्रिमंडल के सदस्य जितने भी हैं उनका आपस में तालमेल नहीं है। आपस में कोई प्रपोजल कोई मंत्री बनाता है, दूसरे मंत्री उसको कैंसिल करके दूसरी प्रपोजल भिजवा रहे हैं। ये मंत्रियों का आपसी झगड़ा है और इसमें हिमाचल प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने में बहुत लेट कर दी है। अब झगड़ा ये सड़क में पहुंच गया है। अब ये झगड़ा और आगे बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो झगड़ा है, जिस दिन शपथ ली है उसी दिन से झगड़ा शुरू हो गया है। उसी दिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा को वहाँ ओथ के स्थान पर लाने के लिए भी मुख्यमंत्री को घर जाना पड़ा, उनको बहुत विनती करके वहाँ लाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति फर्स्ट डे से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में बनी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और फर्स्ट डे से हैं और ये आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते ब्लास्ट हो रही है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ब्लास्ट हो रही है। मंत्री कैबिनेट में लड़ रहे हैं, मंत्री अधिकारियों के ऊपर बात कर रहे हैं और कंट्रोल किसी बात का नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा इनको मंत्रिमंडल बनाने में ही 1 महीने के करीब लग गया था, जिसमें बहुत ही अभी भी 3 मंत्री ये नहीं बना सके। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर इतना झगड़ा है, ये चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं, वाइस चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री 3 पद अभी भी खाली है, मंत्रियों को नहीं बना पा रहे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश की जनता को फर्क पड़ रहा है। हिमाचल में जो विकास होना था, जनता के साथ 10 गारंटियाँ कांग्रेस ने जो दी थी, जिसकी एक माध्यम से ये सरकार बनी है, कोई भी गारंटी आज तक इन्होंने लागू नहीं की है। और ये सारी गारंटियाँ इसलिए लागू नहीं कर पा रहे, ये अपने झगड़े से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी जनता की तरफ इनकी सोच ही नहीं है। हिमाचल की सारी सड़कें बंद है। मेरे चुनाव क्षेत्र में नेरवा से अगर चौपाल आना है तो 1500 रुपया देना पड़ता है टैक्सी वालों को, फिर आ सकते हैं। बसें जा नहीं रही। गरीब लोग गाँव में जो बसने वाले हैं, सब्जी उनकी है, उनके सेब जिन्होंने 10-20 पेटियां हैं बेचारों की, वो पेटियां मार्केट तक नहीं ला पा रहे हैं। नहीं तो वो उसका किराया ही इतना देना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये बात
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा आपदा के समय राजनीति कर रही है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात बिल्कुल गलत बताई है। अगर हमने राजनीति करनी होती, हिमाचल प्रदेश की सब मंडियां बंद हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है उसमें? आप शिमला डिस्ट्रिक्ट का एमएलए तो मैं था, मैंने जाना था मार्केट में। हमने सबको ये बताया कि भाई आज राजनीति का टाइम नहीं है, आज बागवानों के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें, नहीं तो ईश्वर दंड देगा कि बागवान में त्राही त्राही। ऐसा इशू अगर कांग्रेस को मिलता, उन्होंने तो पूरे पेट्रोल की कैनी लेकर सब जगह जाने थे और सब जगह आग लगानी थी। हमने कहीं भी आग नहीं लगाई। हमने बोला सर्वोपरि इंटरेस्ट हमारा बागवानों का है, एक भी बागवान हमारे क्षेत्र का कोई हरास नहीं होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि अगर 2 दिन मार्केट बंद होगी ना, तो हिमाचल प्रदेश के हजारों बागवान हताश और हरास होकर उनकी इतनी बड़ी आपदा आएगी कि सर्दी के टाइम राशन की भी दिक्कत आएगी। हमने सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हमने कोई भी राजनीति नहीं की है। और पहली बार ही हुआ होगा कि इतनी बड़ी घटना घटी कि मार्केट पूरी हिमाचल प्रदेश में सब मंडियां बंद हुई और राजनीतिकरण उसमें कुछ भी नहीं हुआ। पहली बारी आप तो देखते होंगे, कोई नेता कहीं गया, हमने सबको बोला कि किसानों के और बागवानों के ऊपर कोई राजनीति ना करे, क्योंकि हमारी राजनीति से लाखों बागवान बर्बाद हो सकते हैं, उनके सेब सड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा हमने कोई काम नहीं किया। सचिवालय के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाते हैं कि ये मेहरबानियां कुछ भाजपा सरकार की भी हैं। आज भी अभ्यर्थी रो रहे थे, तो विपक्ष का ना तो इस पर कोई स्टैंड आया, ना ही विपक्ष की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये भाजपा की देन है? आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्विस लगने के लिए जो इंटरव्यू प्रक्रिया है, एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर है और पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का इन्होंने बंद कर दिया। वहाँ हज़ारों बच्चों ने अपने इंटरव्यू दिए थे। वो बच्चे जो नौकरी की तरह के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, अपना सारा कैरियर दांव में लगाकर वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे। आप सोच नहीं सकते अगला स्टेप वो कुछ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पेपर दिए, उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे। कांग्रेस ने इलेक्शन टाइम में वायदा किया था कि हम हज़ारों नौकरियां देंगे, पर जो इंटरव्यू हुए उसके रिजल्ट तो निकाल नहीं रहे ये, वो सारे रिजल्ट इन्होंने पेंडिंग कर दिए। और इतने लोग, इतने हमारी युवा पीढ़ी, इतनी दर्द है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बेटियां और यहाँ के हमारे युवा पीढ़ी के लड़के सब, आज मैंने देखा कि विधानसभा के सचिवालय के बाहर रो रहे थे। उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ भाषणों में आश्वासन दिए गए कि हम लाखों नौकरियां देंगे, पर जो इंटरव्यू चले हुए उसको भी नहीं निकाल रहे। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ठीक है, एक अंतिम सवाल बागवानी को लेकर ही, क्योंकि आपका मुद्दा भी बागवानी का था। अब आप सुधार क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट क्या करे ताकि बागवानों को थोड़ी सहूलियत मिले? मैंने हर जगह जो भी इंटरव्यू दिए हैं, हमने कहा है कि हम बागवान के साथ खड़े हैं, बागवानों को कोई असुविधा ना हो, बागवान हरास ना हो। आप समझते हैं कि बागवान पूरे साल मेहनत करते हैं, जैसे कोई भी इंसान अपने परिवार को पालता है, वैसे ही बागवान अपने सेब के पौधों को पालते हैं। अपने पेट में कई बार कम खाते हैं, पौधे के लिए खाद स्प्रे के लिए वो ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसा अपने कपड़े नहीं पहनेंगे सुंदर, पर पौधों के लिए और अपनी ज़मीन के लिए वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। उनके लिए कोई हरास ना हो, कोई हताश ना हो, उनकी कोई दिक्कत ना हो। मेरी सरकार से एक ही विनती है कि सर्वोपरि इंटरेस्ट बागवानों का आप रखें। अगर बागवानों के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, हम फिर सड़कों में भी उतरेंगे, चाहे हमारे को जेलों में भेजे, चाहे हमारे को फांसी पर लटकाए, पर बागवानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि होगा। आज हमारे साथ चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलबीर वर्मा थे और हमने आपको पहले ही बताया कि अब भाजपा की नई टीम का हिस्सा भी बलबीर वर्मा है, उनको प्रवक्ता बनाया गया है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।